सो आज मेरा SBI PO प्रीलिम्स का एग्जाम था 4 अगस्त की थर्ड शिफ्ट। और लखनऊ में मेरा सेंटर था। जो भी लोग मुझसे नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा SBI जूनियर एसोसिएट 2024 का सिलेक्शन हुआ है। और अभी लास्ट वीक ही मैंने उसको ज्वाइन भी करा है। और PO एग्जाम का ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर मैंने IBPS PO दिया था बट उसका वो मुझसे नहीं क्लियर हुआ था। SBI PO का मैंने फर्स्ट टाइम दिया था ये अटेम्प्ट। और क्योंकि अभी लगभग 5:30-6 बज रहे हैं जब मैं घर वापस आया हूँ। काफी हेक्टिक था आज का क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। पूरा भीग करके जैसे तैसे मैं सेंटर पहुंचा। और अब बात करेंगे मेरा एग्जाम कैसा रहा। सो उतना आपको दिमाग में नहीं परफॉर्म कर पाया। ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट्स हैं 61। और मुझे लगा कि हमारी शिफ्ट में जो क्वांट्स है वो थोड़ी सी हार्ड आई थी। हार्ड या कह सकते हैं कैलकुलेटिव ज्यादा थी, लेंथी ज्यादा थी। तो ज्यादा मैं अटेम्प्ट्स नहीं कर पाया। मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूँ सेक्शनल, तो सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन खुला था जिसमें मैंने 33 अटेम्प्ट्स करे हैं। और इंग्लिश मुझे थोड़ा सा इजी पार्ट लगा। आरसी वगैरह भी जो था वो भी इजी आया था। फिर जो जो क्लोज टेस्ट था वो भी इजी आया था। फिर या तो इनकरेक्ट सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस दिए हुए थे उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना था, या फिर किसी में पूछा था करेक्ट। ऐसे दो दो करके 4 लगभग क्वेश्चंस आए थे। दो में करेक्ट बताना था, दो में इनकरेक्ट बताना था। और मैथ द फॉलोइंग आई थी दो, जो कि मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया। और पैराजंबल मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया। पैराजंबल भी आया था, उसको मैंने सोचा कि लास्ट में करूंगा लेकिन नहीं कर पाया। और बाकी तो सारे इजी थे। वो जो वर्ड स्वैप वाला होता है वो आया था। और ओवरऑल जो पैसेज था वो भी इजी था। एक तो OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आया था, आपका जो भी आरसी था। और जो क्लोज टेस्ट था वो शायद ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आया था। तो मैं 33 क्वेश्चंस कर पाया हूँ उसमें। फिर नेक्स्ट आया था क्वांट्स का सेक्शन। तो स्टार्ट में ही मुझसे गड़बड़ हो गई। मैंने सोचा कि केसलेट तो ठीक लग रही थी मुझे, मैंने सोचा कि मैं बनाता हूँ। और मुझसे उसमें 3 मिनट तक लगभग लग गया और मुझसे वो केसलेट नहीं बनी। ABCD करके दिया हुआ था। और सीनियर्स और ट्रेनी ऑफिसर्स के बारे में कुछ डेटा दिया हुआ था और उसको करना था बट वो मुझसे लगा नहीं। और फिर नेक्स्ट मैंने एक DI बनाई जो कि पाई चार्ट पर बेस्ड था, मेल फीमेल वाला था। वो भी थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा था, उसमें चीजें ज्यादा निकालनी थी। बट उसके मुझे लगता है 6 क्वेश्चंस थे और 6 के 6 मैंने कर लिए थे उसके क्वेश्चंस। फिर मैंने 2 नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन करे थे। एक का 1001 आ रहा था और एक का 86 आ रहा था आंसर। तो ये दो हो गए। एक जो मुझे थोड़ा लॉन्ग लगा उसको मैंने छोड़ दिया। 3 नंबर सीरीज आई हुई थी। फिर मैंने ये हो गए 8। मैंने टोटल 11 अटेम्प्ट करे थे, बाकी के 3 जो है वो मैंने अरिथमेटिक अटेम्प्ट करा था। एक बोट एंड स्ट्रीम का करा था जिसमें डाउन स्ट्रीम मेरी 9 आई थी स्पीड। और एक पार्टनरशिप का जिसमें 2400 या 2600 समथिंग था और 5000 करके था। अप्रोक्स वैल्यू निकालनी थी, वो मुझसे हो नहीं रहा था। मैंने एक दो बार ऐसे ट्राई करा, मुझे इसमें लॉजिक नहीं लग रहा था। तब भी मैंने जैसे जैसे एंड में उसका 1500 मार्क कर दिया था आंसर। और एक एज वाले क्वेश्चन में भी मैं फंस गया जिसमें लीला की एज निकालनी थी और एमी की एज निकालनी थी। तो उसमें भी लगभग 1.5-2 मिनट मैंने कोशिश करी बट नहीं हुआ। एक जो हमारी चार्ट बेस्ड टाइम एंड डिस्टेंस की एक और वो आई थी, DI आई थी। तो वो मैंने थोड़ा सा पढ़ा उसको 1-1.5 मिनट तक बट मुझे समझ में आ गया था कि वो मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाऊंगा। थोड़ा सा हार्ड लेवल की थी, इसमें काफी कुछ आपको निकालना था, काफी कैलकुलेशंस थी, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। बाकी बस इतना ही। मैंने 11 टोटल अटेम्प्ट्स क्वांट्स में करे थे। फिर रीजनिंग में भी मुझसे काफी सारे ब्लंडर्स हुए। रीजनिंग में मैंने टोटल 17 अटेम्प्ट्स करे। पजल्स जो थी वो ऑन अ इजियर साइड आई थी। एक सर्कुलर पजल थी कि 7 लोग थे उसमें, वो भी इजिली बन गई थी। फिर आपका 10 लोग वाला एक फ्लैट एंड फ्लोर आया था, वो भी मुझसे हो गया था इजिली, जल्दी ही हो गया था। और एक था एक शायद कुछ, हाँ, जो पोजीशन वाली आई थी उसमें कुछ प्रोजेक्शंस ज्यादा बने थे। कि क्लर्क है, PO है, AGM है, CM है, GM है, इस तरीके से। तो बट वो भी फाइनली हो गई थी। फिर मेरा जो 8 लोगों वाला एक इनसाइड आउटसाइड वाला एक लीनियर अरेंजमेंट था, वो मैंने सोचा कि ये थोड़ा लंबा होगा, इसको स्किप करके मैं ब्लड रिलेशन करता हूँ। बट ब्लड रिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स था। मैंने उसमें टाइम भी मेरा शायद 3 से 4 मिनट चला गया लेकिन ब्लड रिलेशन मुझसे हुआ नहीं। एक का शायद जेंडर पता था मुझे, जिसका पूछा था कि क्या रिलेशन है, तो उसमें मैंने नेफ्यू लगा दिया था। बाकी 2 क्वेश्चन इसके मुझसे नहीं हो पाए।
है, तो ब्लड रिलेशन में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। एक शायद 2+ करना था और 2 माइनस करना था, जो कितने नंबर्स रिपीट होते हैं, उसमें मेरा 3 आया था आंसर। आप लोग बताइएगा क्या आंसर आता है, आया था आपका। और और तो मुझे लगता है बाकी तो पजल्स और इन सब से ही हुआ था। सिलॉक्स नहीं थी हमारे सेट में, और क्वाड्रेटिक्स नहीं थी हमारे सेट में। बस इतना ही था थर्ड शिफ्ट का। थोड़ा सा मुझे मेरे से काफी ब्लंडर्स हुए। अगर मैं 70 तक अटेम्प्ट कर पाता तो हो सकता था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता, बट अब तो देखते हैं कि क्या होता है। बहुत कम होप है, बिल्कुल होप तो अब है ही नहीं मुझे। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। आप अपने कमेंट्स और क्या क्या आंसर्स आपके मैच कर रहे हैं कि नहीं मेरे वाले से, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।